नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, कभी आपने रात के सन्नाटे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है? और अगर वह आवाज किसी सुनसान जगह से आ रही हो तो क्या होगा? आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो सुनिए रात में रोने वाले बच्चे की कहानी और महसूस कीजिए उस डर को जो हर रात उस सड़क पर मंडराता है। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर की वह रात किसी शिकारी की तरह दबे पांव चली आ रही थी, अपने साथ हाड़ कंपा देने वाली ठंड और एक अजीब सी भयावह खामोशी लेकर। हवा में नमी के छोटे छोटे कण तैर रहे थे जो चेहरे पर चुभते हुए महसूस हो रहे थे, मानो अदृश्य सुइयां हों। हल्का कोहरा जो अक्सर ऐसी रातों में शहर के बाहरी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लेता था, इस बार कुछ ज्यादा ही घना था। वो सड़क के दोनों किनारों पर एक धुंधली रहस्यमयी दीवार की तरह खड़ा था, जिससे आगे क्या है यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। यह वही वीरान रास्ता था जो शहर की भागमभाग और रोशनी से दूर एक पुराने कब्रिस्तान की ओर जाता था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थी, जहां माना जाता था कि मौत की ठंडी सांसें हमेशा हवा में घुली रहती हैं। रवि, जो एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था, आज शहर से बाहर एक जरूरी मीटिंग के लिए गया हुआ था। काम खत्म होते होते काफी देर हो गई थी और अब वो अपनी पुरानी भरोसेमंद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। उसकी बाइक का इंजन, जो सालों से उसका साथ दे रहा था, आज थका थका सा लग रहा था। एक धीमी और अनियमित लय में गड़गड़ा रहा था, जैसे इस सर्द रात में वह भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा हो। बाइक की हेडलाइट की पीली कमजोर रोशनी कोहरे को चीरती हुई मुश्किल से 10 फीट आगे तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। बाकी सब कुछ धुंध और घने अंधेरे के एक डरावने पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, जहां कल्पनाएं आसानी से भयानक आकार ले सकती थी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक किसी और वाहन की रोशनी या आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रवि को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अंधेरा और खामोशी का राज है। हवा के झोंके कभी कभी कोहरे के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सी सीटी की आवाज पैदा कर रहे थे, जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही रवि ने उस बदनाम मोड़ को पार किया, एक ऐसी जगह जिसे स्थानीय लोग हमेशा से अशुभ मानते आए थे, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक सूखे और ठूंठ जैसे पीपल के पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ सदियों पुराना लग रहा था, जिसकी मोटी खुरदरी छाल पर न जाने कितने मौसमों के निशान थे। उसकी शाखाएं, जो अब पत्तियों से रहित थी, कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर फैली हुई थी, मानो किसी प्राचीन शाप को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हों। और तभी उस भयावह खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक बच्चे के रोने की धीमी दर्दनाक पुकार। यह आवाज इतनी मार्मिक और अकेली थी कि रवि का कलेजा कांप उठा। रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया। उसकी उंगलियां हैंडल पर कस गईं और बाइक के टायर सड़क पर ची ची कर उठे, लड़खड़ाते हुए रुक गए। इंजन की घरघराहट अचानक बंद हो गई और चारों तरफ एक गहरा भयावह सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट, जो अब और तेज हो गई थी, और दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की अनिश्चित आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन बच्चे के रोने की वह गूंज, जो अभी कुछ पल पहले उसके कानों में पड़ी थी, उसके दिमाग में अब भी ताजा थी, एक अटूट रिकॉर्ड की तरह बज रही थी। उसने सोचा, इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर एक बच्चा? ये कैसे मुमकिन है? शायद कोई माँ जल्दबाजी में अपने बच्चे को गाड़ी में भूल गई होगी। या एक और भयानक विचार उसके मन में कौड़ा, बदकिस्मती से किसी ने उसे इस निर्जन जगह पर छोड़ दिया होगा। ये सोचकर उसका मन बेचैन हो उठा, एक अजीब सी अनहोनी की आशंका से भर गया। इतनी ठंडी रात में एक छोटा सा बेसहारा बच्चा अकेला, ये ख्याल ही उसे अंदर तक हिला गया, उसकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। रवि ने अपनी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ आसपास के घने कोहरे में झांकते हुए कहा, कौन है वहां? कोई बच्चा रो रहा है? उसकी आवाज कोहरे में खो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निगल लिया हो। वह आवाज खुद उसे बहुत दूर और डरी हुई लग रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद जब उसे लगा कि शायद वहम था, कोहरे के उस पार से फिर वही रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार थोड़ी पास से। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा सड़क के किनारे उगी घनी झाड़ियों के पीछे कहीं छिपा हुआ हो, या शायद कहीं और। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी। एक अजीब सी बेचैनी, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई। इस सुनसान जगह पर इतनी रात को एक रोता हुआ बच्चा, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, यह उसे अंदर से महसूस हो रहा था। लेकिन रवि के अंदर की इंसानियत, जो हमेशा मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, ने उसके डर पर काबू पा लिया। वो उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसकी हर कदम पर जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां चरचरा रही थी, जो उस भयावह शांति को और भी गहरा कर रही थी। कोहरे की धुंध में उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय धुंधली आकृतियों के जो हवा में तैरती हुई लग रही थी, मानो किसी बुरे सपने से निकलकर आई हूं।
हर आहट पर उसका दिल उछल रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें अंधेरे से उसे घूर रही हों, लेकिन वो रुका नहीं। उस अनजान रोते हुए बच्चे की मदद करने की प्रबल इच्छा उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। भले ही उसके अंदर एक अनजाना भय कुलबुला रहा था। रवि के कदम धीरे धीरे, लगभग अनिश्चितता से भरे हुए झाड़ियों की ओर बढ़े। हर पत्ती की सरसराहट, हर टूटी हुई टहनी की आवाज उसे और ज्यादा सतर्क कर रही थी। कोहरे की धुंध अभी भी एक रहस्यमय आवरण की तरह छाई हुई थी, जिससे कुछ फीट की दूरी पर भी देखना मुश्किल था। लेकिन अब वो उस जगह के बिल्कुल करीब था जहां से उस बच्चे के रोने की मार्मिक आवाज आ रही थी। उसका दिल उसकी छाती में एक जंगली पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। हर आहट पर वो चौकन्ना हो रहा था। उसकी नसें खींची हुई थी। जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे झांका, उसकी आंखें अविश्वास और डर से फटी रह गईं। वहां जमीन पर, ठंडी और नम मिट्टी पर, एक पुरानी गंदी सी सफेद चादर में लिपटा हुआ एक छोटा सा नवजात बच्चा पड़ा था। चादर जगह जगह से बुरी तरह फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो, और उस पर मिट्टी और गंदगी के गहरे धब्बे लगे हुए थे, मानो वो काफी समय से यहाँ पड़ा हो। बच्चे का छोटा सा चेहरा सिकुड़ा हुआ था, उसकी आंखें कसकर बंद थी, लेकिन उसका रोना लगातार जारी था। एक धीमी मर्मभेदी सिसकी जो उस सुनसान जगह की पहले से ही भयावह खामोशी को और भी ज्यादा असहनीय बना रही थी। वो रोना रवि के कानों में एक तीखी चीख की तरह गूंज रहा था। उसके अंदर करुणा और डर का एक अजीब सा मिश्रण पैदा कर रहा था। रवि ने एक गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को अंदर ही दबाते हुए। उसके मन में एक पल के लिए संदेह आया, क्या उसे सच में आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन एक बेबस बच्चे की कल्पना ने उसके सारे डर को किनारे कर दिया। वो झुका, उसकी हड्डियां ठंडी हवा से अकड़ गई थी, और जैसे ही उसने बच्चे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी असहनीय ठंडक उसे महसूस हुई, मानो किसी बर्फीली हवा का झोंका सीधे उसकी उंगलियों से टकरा गया हो, उसकी रूह तक जम गई हो। उसने धीरे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया। बच्चा अविश्वसनीय रूप से छोटा और हल्का था, मानो उसमें जान ही न हो, सिर्फ हड्डियों और पतली चमड़ी का एक पुतला। उसका शरीर ठंडा था, जैसे उसे घंटों से बाहर छोड़ दिया गया हो। और तभी जब रवि ने उसे अपनी छाती से लगाया, एक अविश्वसनीय और भयावह घटना घटी। बच्चे ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह आंखें, रवि के जीवन में उसने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। वे लाल थी, पूरी तरह से लाल। उन आंखों में कोई सफेदी या पुतली नहीं थी, सिर्फ गहरा चमकता हुआ लाल रंग, जैसे दो छोटे छोटे जलते हुए अंगारे उसे घूर रहे हों। उन आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक प्राचीन भयानक बुराई झलक रही थी। रवि एक अनियंत्रित चीख मारकर पीछे हटा। उसका शरीर डर से बुरी तरह कांप रहा था, मानो किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। वो लड़खड़ाया और अपना संतुलन खो बैठा, जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसका सिर जोर से किसी नुकीले पत्थर से टकराया, जिससे उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। बच्चा, जो अब तक रो रहा था, अचानक बिल्कुल चुप हो गया। उसका छोटा सा मासूम सा लगने वाला चेहरा, जो कुछ पल पहले पीड़ा से सिकुड़ा हुआ था, अब शांत और स्थिर था, लेकिन उस स्थिरता में कुछ भयानक था। और तभी उसकी छोटी सी आकृति में एक भयानक और अस्वाभाविक बदलाव आया। उसका शरीर थोड़ा सा ऐंठा, और उसकी छोटी सी कोमल आवाज, जो अभी तक रोने से भरी थी, अब बदल गई थी। अब वह आवाज एक बच्चे की नहीं रही थी, बल्कि एक औरत की बन चुकी थी। एक दर्द से भरी टूटी फूटी चीख, जो उस ठंडी रात की हवा में गूंज उठी, रवि के कानों में एक शाश्वत अभिशाप की तरह बज रही थी। तू भी जाएगा। आवाज में गहरी पीड़ा, सदियों पुरानी नफरत और एक भयानक भविष्यवाणी थी, जैसे सब गए। रवि की चीख, जो डर और सदमे से उसके गले में ही घुट गई थी, उस भयावह सन्नाटे में हमेशा के लिए डूब गई। उसकी आंखें अभी भी उस भयानक लाल रंग की ओर टिकी हुई थी, जब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जब गांव के कुछ लोग उस सुनसान रास्ते से गुजरे, तो उन्हें सड़क के किनारे रवि की पुरानी भरोसेमंद बाइक गिरी हुई मिली। बाइक का अगला पहिया बुरी तरह मुड़ा हुआ था, और आसपास की धूल भरी सड़क पर कुछ खरोंच के गहरे निशान थे, जैसे कोई जोर से घिसा हो। रवि का कोई सुराग नहीं था। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे हवा में घुल गया हो। सिर्फ झाड़ियों के पास, जहां रात को उस बच्चे के रोने की भयानक आवाज सुनाई दी थी, एक गीली गंदी सफेद चादर पड़ी हुई थी, और उसके पास ही खून के कुछ सूखे हुए गहरे लाल रंग के निशान थे, जो ठंडी जमीन पर किसी भयानक कहानी को बयां कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडी उदासी छाई हुई थी, मानो उस रात वहां कुछ बहुत ही बुरा और अकल्पनीय हुआ हो, जिसका साया उस जगह पर हमेशा के लिए मंडराता रहेगा। रवि के अचानक गायब हो जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शहर के बाहरी इलाके में उस सुनसान सड़क पर एक और गुमशुदगी, इसने लोगों के दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच की, कुछ औपचारिक पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला।
रवि का परिवार सदमे में था। उनकी उम्मीदें हर बीतते पल के साथ धुंधली होती जा रही थी। इस रहस्यमय मामले में दिलचस्पी लेने वाली एक शख्स थी सान्या मिश्रा, जो एक स्थानीय समाचार पत्र में काम करने वाली एक तेज तर्रार और खोजी पत्रकार थी। सान्या हमेशा से ही अनसुलझे रहस्यों और मानवीय त्रासदियों की कहानियों की ओर आकर्षित होती थी। रवि की गुमशुदगी ने उनके अंदर की खोजी प्रवृत्ति को जगा दिया था। उन्हें यह मामला महज एक और गुमशुदगी का नहीं लग रहा था। सान्या ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी थी। वो उस बदनाम मोड़ पर गई जहां रवि आखिरी बार देखा गया था। दिन के उजाले में भी उस जगह पर एक अजीब सी उदासी और वीरांगी छाई हुई थी। सूखा पीपल का पेड़, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थी, अब और भी डरावना लग रहा था। सड़क के किनारे की झाड़ियां, जहां शायद रवि ने उस बच्चे को देखा था, अब शांत थी, लेकिन सान्या को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठी हों। सान्या को पता चला कि यह पहला मामला नहीं था। पिछले 4 सालों में ठीक उसी मोड़ पर रात के अंधेरे में 9 और लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो चुके थे। हर बार गुमशुदगी से पहले लोगों ने रात में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनने की बात कही थी। यह एक खौफनाक पैटर्न था जिसे स्थानीय पुलिस समझने में नाकाम रही थी या शायद अनसुना कर दिया था। सान्या ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने का फैसला किया। वह जानती थी कि पुरानी पीढ़ी के लोग अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में लोक कथाओं और मान्यताओं के रूप में कुछ जानकारी रखते हैं। वो गांव के एक छोटे से पुराने मंदिर के पास बैठी, जहां कुछ बुजुर्ग धूप में बातें कर रहे थे। उसने धीरे धीरे बातचीत शुरू की, रवि की गुमशुदगी का जिक्र किया और फिर उन पिछली घटनाओं के बारे में पूछा। शुरुआत में तो बुजुर्ग हिचकिचाए, उन्होंने डर और अविश्वास से सान्या की ओर देखा। लेकिन जब सान्या ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सिर्फ सच्चाई जानना चाहती है, तो उनमें से एक 92 साल के बुजुर्ग रामोतार बाबा ने अपनी कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी आंखें धुंधली थी, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी और डर का भाव था। बच्चा नहीं है वो, रामोतार बाबा ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर और रहस्य था। वो माया है, एक अभिशप्त मां की आत्मा। सान्या चौंक गई। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था जिसने उसके अंदर की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। क्या सच में इस गुमशुदगी के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? क्या हुआ था बाबा? सान्या ने उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट के साथ पूछा। बाबा ने अपनी कमजोर, झुर्रियों भरी उंगलियों से जमीन को सहलाया और अपनी कहानी बताना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक दर्द और सदियों पुरानी त्रासदी का भार था। गांव के दूसरे बुजुर्ग भी चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। उनके चेहरों पर डर और दुख के भाव स्पष्ट थे। उस सुनसान दोपहर में मंदिर के शांत वातावरण में रामोतार बाबा ने उस भयानक कहानी को सुनाना शुरू किया जिसने उस मोड़ को हमेशा के लिए शापित कर दिया था। सन 1957 में वह गांव, जो अब एक शांत और पिछड़ा हुआ इलाका था, रूढ़िवादी परंपराओं और सामाजिक बंधनों से जकड़ा हुआ था। रिश्तों और सम्मान को लेकर लोगों के अपने सख्त नियम थे और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उस गांव में राधिका नाम की एक युवती रहती थी जो अपनी सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें थी जिनमें एक भोली सी चमक थी और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। राधिका का दिल गांव के ही एक युवा डॉक्टर पर आ गया था। वो डॉक्टर शहर से पढ़ाई करके लौटा था और गांव में लोगों की सेवा करने के लिए आया था। दोनों में प्यार हो गया, एक ऐसा प्यार जो गांव की दकियानूसी सोच से परे था। वे घंटों पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे, सपने देखते थे और एक साथ जीवन बिताने की कस्में खाते थे। लेकिन उनका प्यार समाज की नजरों से छिप नहीं सका। कुछ महीनों बाद राधिका को पता चला कि वह गर्भवती है। ये खबर सुनकर गांव में तहलका मच गया। बिना शादी के मां बनना उस समय समाज में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था और राधिका को हर तरफ से तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया, उसकी सहेलियों ने उससे किनारा कर लिया और यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा दुख उसे अपनी मां से मिला, जिसने गुस्से और शर्मिंदगी में उसे घर से निकाल दिया। राधिका अकेली और बेसहारा हो गई। उसका प्रेमी डॉक्टर, जिसने उससे शादी का वादा किया था, डर के मारे पीछे हट गया। वो समाज के दबाव का सामना नहीं कर सका और राधिका को उसके हाल पर छोड़ गया। राधिका के पास कोई ठिकाना नहीं था। वो गांव के बाहर उसी सुनसान मोड़ पर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रातें बिताने लगी, जहां कभी वो अपने प्रेमी के साथ बैठकर सपने देखा करती थी। अब वही जगह उसकी तन्हाई और बेबसी का प्रतीक बन गई थी। सर्द रातों में वो ठिठुरती रहती, भूख और प्यास से व्याकुल रहती और अपने अंदर पल रहे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर रोती रहती। एक काली रात, जब आसमान में तारे भी बादलों के पीछे छिप गए थे, राधिका को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह अकेली थी, दर्द से करा रही थी और मदद के लिए पुकारने वाला भी कोई नहीं था। उस सुनसान मोड़ पर, उस ठंडे और कठोर पत्थर पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही देर बाद राधिका को पता चला कि उसका बच्चा मर चुका है। दर्द, तिरस्कार, अकेलापन और अपने बच्चे की मौत के असहनीय दुख में राधिका टूट गई। उसके जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उस रात अपनी सारी पीड़ा और निराशा के साथ राधिका ने उसी पीपल के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा, जो प्यार और धोखे से घायल हो चुकी थी, उस जगह पर हमेशा के लिए बंध गई। कहा जाता है कि राधिका की आत्मा अब हर रात उस मोड़ पर भटकती है, अपने मरे हुए बच्चे को ढूंढती है। उसकी ममता और पीड़ा इतनी गहरी है कि वह उस आवाज के रूप में प्रकट होती है, जिसे सुनकर लोग उस तरफ खींचे चले आते हैं। और जो कोई भी उस आवाज को सुनकर उसकी ओर जाता है, उसे राधिका अपने मरे हुए बच्चे का दोषी समझती है, उस समाज का हिस्सा मानती है जिसने उसे और उसके बच्चे को ठुकरा दिया था, और इसलिए वो उन्हें कभी लौटने नहीं देती। उनकी आत्माएं भी उसी मोड़ पर भटकती रहती हैं, राधिका के शाप का शिकार बनी हुई। रामोतार बाबा की कहानी सुनने के बाद सान्या पूरी तरह से हिल गई थी। राधिका की दुखद कहानी ने उसके दिल को छू लिया था। वो समझ सकती थी कि एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोना और समाज से तिरस्कृत होना कितना दर्दनाक हो सकता है। सान्या ने फैसला कर लिया था कि वो उस आत्मा का सामना करेगी, न केवल अपनी खोजी पत्रकारिता की प्यास बुझाने के लिए, बल्कि राधिका को शांति दिलाने के लिए भी। उस रात सान्या अपनी पुरानी स्कूटर पर सवार होकर उसी बदनाम मोड़ की ओर रवाना हुई। शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी और जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रही थी, हवा में ठंडक और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनके प्रकाश में भी एक उदासी थी। सान्या के मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प भी था। जब वो उस मोड़ पर पहुंची तो रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। उसने स्कूटर सड़क के किनारे खड़ी की और इंजन बंद कर दिया। अचानक पूरी तरह से खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि सान्या को अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सूखा पीपल का पेड़ अंधेरे में एक विशालकाय कंकाल की तरह खड़ा था। उसकी शाखाएं भूतिया उंगलियों की तरह फैली हुई थी। सान्या ने अपनी घड़ी देखी, 11:45 हो रहे थे। अचानक हवा बंद होने के बावजूद पीपल का पेड़ हिलने लगा। उसकी सूखी पत्तियां आपस में टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। सान्या की रूह कांप उठी, लेकिन वह अपनी जगह पर डटी रही। पहली बार वह आवाज आई, धीमी और दर्दनाक। यह वही रोना था जिसके बारे में लोगों ने बताया था। यह आवाज हवा में तैर रही थी, कभी धीमी तो कभी तेज, लेकिन हर बार उसमें एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। सान्या ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। रात 12:01 हो रहा था। सान्या ने सड़क के किनारे उगी घनी झाड़ियों में देखा, वही बच्चा, वही पुरानी गंदी सी सफेद चादर। बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका रोना अब और तेज हो गया था, मानो उसे कोई असहनीय दर्द हो रहा हो। लेकिन सान्या पीछे नहीं हटी। उसने अपने डर पर काबू पाया और धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी। जब वो बच्चे के करीब पहुंची तो उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, राधिका, मैं जानती हूं तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी बात सुने, तुम्हारे दर्द को समझे, पर उन्हें मारकर नहीं। उसकी आवाज सुनकर बच्चे का रोना अचानक और तेज हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और आसपास की झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें से गुजर रही हो। चारों ओर चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगी, एक भयानक कोलाहल जो सान्या के कानों के पर्दे फाड़ रहा था। सफेद चादर हवा में फड़फड़ाने लगी, जैसे उसमें जान आ गई हो। और फिर अचानक कोहरे के बीच से एक धुंधली आकृति सामने आई, एक औरत की आकृति। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी साड़ी उलझी हुई थी और उसकी आंखें पथरीली थी। उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरी उदासी और पीड़ा का भाव था। राधिका की आत्मा एक गूंजती हुई, दूर से आती हुई आवाज में बोली, तू सुनती है? सान्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर हिम्मत करके उन्हें खोला और धीरे से सिर हिलाया। राधिका की आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू हवा में तैरते हुए मोतियों की तरह लग रहे थे। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, मैं बस एक माँ थी जो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरा बच्चा जिंदा हो। मुझे उसे अपनी छाती से लगाना था, उसे प्यार करना था। सान्या ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके मन में राधिका के लिए गहरी सहानुभूति पैदा हो गई थी। उसने राधिका के दर्द को महसूस किया। कुछ देर खामोश रहने के बाद सान्या ने धीरे से कहा, चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अंतिम मुक्ति दिलाऊंगी। अब और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। सान्या के वादे के बाद राधिका की आत्मा थोड़ी शांत हुई, उसकी आंखों में पीड़ा का भाव कुछ कम हुआ। सान्या जानती थी कि उसे अपने वादे को निभाना होगा। अगले दिन सान्या ने गांव के बुजुर्गों और पंडितों से बात की।
उसने उन्हें राधिका की दुखद कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसकी आत्मा उस मोड़ पर भटक रही है, शांति की तलाश में। गांव के लोग, जो इतने सालों से उस शापित मोड़ के डर में जी रहे थे, सान्या की बात सुनकर हैरान थे। रामोतार बाबा ने सान्या का समर्थन किया और कहा कि राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। गांव के सभी लोग राधिका के दुख से सहानुभूति रखते थे, भले ही उन्होंने कभी उसे स्वीकार न किया हो। सान्या की पहल पर गांव के पंडितों ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा में पूरे गांव ने भाग लिया। पहली बार गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य के लिए खड़े हुए थे। पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया, हवन कुंड में आहुतियां डाली गईं और पूरा वातावरण धूप और पवित्र धुएं से भर गया। सान्या ने राधिका की आत्मा का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, उसके दर्द और पीड़ा को महसूस किया और उससे शांतिपूर्वक इस लोक को छोड़कर चले जाने का आग्रह किया। गांव के सभी लोगों ने भी अपने अपने तरीके से प्रार्थना की, राधिका और उसके बच्चे की आत्मा की शांति के लिए। उस दिन उस सुनसान मोड़ पर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, मानो सदियों का बोझ उतर गया हो। पूजा के बाद गांव वालों ने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी समाधि बनाई। उन्होंने उस जगह को साफ किया और पत्थरों से एक चबूतरा बनाया। समाधि के ऊपर एक सादा सा पत्थर रखा गया, जिस पर कुछ शब्द लिखे गए थे। एक माँ जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए तरसी, अब शांति में है। उस रात के बाद उस बदनाम मोड़ पर कोई बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई। हवा में वह ठंडी उदासी भी गायब हो गई थी। लोगों ने उस रास्ते से बिना किसी डर के गुजरना शुरू कर दिया। रवि और बाकी जो 9 लोग गायब हुए थे, उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन गांव वालों को यह विश्वास था कि राधिका की आत्मा को शांति मिल गई है और अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सान्या ने उस कहानी को अपने अखबार में छापा, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों को उस शापित मोड़ और राधिका की दुखद कहानी के बारे में पता चला। कुछ लोगों ने सान्या की बहादुरी की सराहना की, तो कुछ ने इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी माना। लेकिन गांव के लोगों को पता था कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ।